जाएंगे और आपका काम आसान हो जाएगा। मैंने कुछ बातें हैं जो यहाँ पर आप लोगों के लिए नोट डाउन की हुई है, जो मैंने की थी, मैंने याद करने की कोशिश की कि मैंने एक्चुअली में क्या किया था, सो दैट मैं आपको प्रैक्टिकल फिजिकल चीजें आप लोगों को बता सकूं, रियलिस्टिक चीजें बता सकूं। ऐसा नहीं है कि रैंडमली हम बात करें कि टाइम मैनेज करो, प्लान करो, ये करो, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने क्या किया था। सबसे पहली चीज, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे जब एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं तो हम सभी लोग सुनते हैं कि अपने बेसिक नेचर को चेंज मत करिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप सभी लोग अगर रात में पढ़ने वाले हैं तो रात में पढ़िए, सुबह पढ़ने वाले हैं तो सुबह पढ़िए। ये बातें बिल्कुल ठीक है, बट मैं आपको कहती हूँ कि लास्ट के 3 दिन में ये सारी बातें फेल हो जाती है। लास्ट के 30 दिन एक ऐसे 24 घंटे हैं जिसमें जब भी मौका लगे तब आप लोगों को रिवाइज कर लेना है या कुछ नया पढ़ लेना है। मैं आपको यही कह रही हूँ कि मैंने जो किया था, अब आप लोगों को जो सही लगता है आप वो करिएगा, बट मेरे हिसाब से तो मैंने यही किया था और मैं वही चीज आप लोगों को बता रही हूँ। मेरे हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक अर्ली बर्ड हूँ, मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ने वालों में से हूँ, मुझसे रात को लेट नहीं पढ़ा जाता है, बट फिर भी 11:30-12 बजे तक मैं अपना टाइम खींचती थी। इसके अलावा क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ जाती थी तो दिन में सोने की एक हैबिट बन गई थी, क्योंकि आपका पूरा दिन मेंटल वर्क कुछ ना कुछ चल रहा होता था तो बहुत ज्यादा लेथार्जिक फील हो रहा होता था। तो दिन का वो जो समय था वो मैं यूटिलाइज करती थी मॉक टेस्ट देने के लिए, यानी कुछ ऐसा करती थी जिससे मेरा माइंड ज्यादा एक्टिव रहे। ऑल्दो 30 मिनट का 40 मिनट का ब्रेक लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो वो आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं कि आप दिन में बिल्कुल ना पढ़िए, वो बिल्कुल समझ में आता है। बट स्टिल मैं कोशिश ये करती थी कि जो बड़ा चंक ऑफ टाइम है जो आप यूजुअली वेस्ट कर देते हो बिकॉज वो आपके नेचर के अगेंस्ट है पढ़ने में, तो आप उस टाइम पर ऐसा कुछ डिसाइड कर लीजिए जिससे आपका माइंड ज्यादा एक्टिव रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करना या उनको दोबारा से क्वेश्चन को लगाना, या फिर आप कोई नया मॉक टेस्ट दे सकते हैं। जब मैं नया मॉक टेस्ट दे रही होती थी तो नए मॉक टेस्ट के अंदर बहुत सारे नए क्वेश्चन देखने मिलते थे और ये सारी चीजों की वजह से मेरा दिमाग और ज्यादा एक्टिव हो जाता था कि यार ये तो पढ़ा ही नहीं, ये तो पढ़ा ही नहीं, और इस तरीके से इस गुड पैनिक से मुझे और पढ़ने में हेल्प मिलती थी। तो एक चीज जो मैं आपको बोलूंगी कि अच्छी बात है कि बेसिक नेचर चेंज नहीं करना चाहिए, बट ये भी एक अच्छी बात है कि अगर आप बेसिक नेचर के साथ में उस टाइम चंक को यूटिलाइज करना सीख गए जिसमें आप लोगों को लगता है कि आप अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकते हो, तो आपके लिए बहुत बेटर हो सकता है वो टाइम। तो आपका टाइम इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपका बेस्ट टाइम जो होगा उस बेस्ट टाइम में तो आप पढ़ाई कर ही रहे हो, बट जो आपका वर्स्ट टाइम है यानी जिसमें आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो, उसमें आप लोग कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे आपका माइंड ज्यादा एक्टिवेटेड फील करेगा। उसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट चीज मॉक टेस्ट। मैं जानती हूं कि आपने हर जगह ये चीज सुनी होगी, बट मैं आप लोगों को एक तरीका सिखाती हूँ जो रियलिस्टिक है, जो मैंने किया था। मैंने पेपर 2 के मॉक टेस्ट लिए, मैंने पेपर 2 के मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट भी किए, बट जब मैं मॉक टेस्ट लगाती थी तो इसमें बहुत सारे ऐसे रैंडम क्वेश्चंस होते थे जो आपको एक्चुअली में पैनिक कर देते थे कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, या ये तो हुआ ही नहीं है, वो तो हुआ ही नहीं है। और अब तो आपको पता है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एक कमर्शियलाइज एग्जामिनेशन हो गया है। हर जगह आप लोगों को यूजीसी नेट को लेकर क्लासेस मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, किताबें मिलेंगी, बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, और कभी कभी आप देखोगे एक ही क्वेश्चन के अलग अलग जगह पर अलग अलग आंसर्स होंगे। तो इसीलिए आप सभी लोगों को स्टिक करना है स्टैंडर्ड बुक्स को, या फिर आप लोगों को स्टिक करना है स्टैंडर्ड कंटेंट जहां से आप लोगों को मिला है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि मॉक टेस्ट में आने वाले सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बट आपको मॉक टेस्ट देते रहना है। उससे आपको ये आइडिया लगेगा कि बाकी सभी लोग क्या कर रहे हैं। और एक चीज जो आपको मेरी गलती से सीखनी चाहिए कि मैंने सिर्फ पेपर 2 के मॉक टेस्ट लगाए, तो वो आपको नहीं करना है। आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही मॉक टेस्ट एक साथ लगाने हैं, कंबाइन करके लगाने हैं, 3 घंटे का टाइमर सेट करके। मैं यूजुअली 2 घंटे का टाइमर सेट करके पेपर 2 के लगाती थी, बट मैं आपको गाइड कर रही हूं कि आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का ऐसा करना चाहिए। तीसरी मिस्टेक जो आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, या मैं कहूंगी कि आपको डेफिनेटली ये काम करना चाहिए, वो ये है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और डेटा इंटरप्रिटेशन जैसे ये 2 टॉपिक जो आपके पेपर 1 में आते हैं, इन्हें आप बिल्कुल भी अवॉइड मत करिए। आज से अगर लगातार 30 दिन तक भी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, अगर आप सभी लोग क्या करते हैं, आप लोग एक एक आरसी और एक एक डीआई रोज का सॉल्व करते हैं, तो ये मैं गारंटी करती हूं कि आप लोगों के एग्जामिनेशन में आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगी। एक ही ऐसा टॉपिक है जो आपका सर्टेन है, दैट इज आरसी एंड डीआई। ये मैं हर क्लास में बोलती हूं, आप इस चीज को मान के चलिएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड डेटा इंटरप्रिटेशन 2 ऐसी चीजें हैं जिनसे 5-5 क्वेश्चन यानी 20 नंबर आते हैं, और ये 20 नंबर पेपर 1 के अंदर आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। अगर ये सारी चीजें करना आप लोग समझ जाते हैं और ये चीज आप डेली रूटीन में करने लगते हैं, तो आप लोगों को अपने आप अपने पढ़ाई के अंदर, अपनी प्रिपरेशन के अंदर, तो एक चीज याद रखिएगा, अप्रोच डेवलप करिए, क्योंकि पेपर अभी भी मैं आपको बता रही हूं कि रट्टाफिकेशन वाला नहीं आता है नेट एग्जाम का। पेपर समझने वाला आएगा, पेपर इन्फेरेंस ड्रॉ करने